हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नोटबुक क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में देखा था। हमने देखा था कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं पूरे वर्ल्ड में। हमने ये भी समझा था कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा, इसी तरह अदरवाइज हमने ओशंस के बारे में भी समझा था। जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है हमने देखा था वो है एशिया। ये रहा येलो पार्ट में जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये है एशिया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि एशिया कहाँ पे पड़ता है और एशिया में कितनी कंट्रियाँ हैं और वो किस किस डायरेक्शन में है। ये आज हम मैप से अच्छे से समझ लेंगे ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एशिया है कहाँ पे। ठीक, देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो इस तरह की लाइन होती है ना लेटी हुई, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम दूसरा नाम देते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर से जो ऊपरली साइड का एरिया है इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, और जो नीचे वाला एरिया है इक्वेटर से इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया? 0 डिग्री पे हमारा है इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, अब चलिए अब हम समझते हैं नॉर्थ और साउथ में हो गया। अब ईस्ट और वेस्ट में कैसे डिवीजन होगा? ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करने के लिए ये रहा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ये यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब दोबारा अर्थ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब इस साइड वाले हिस्से को हम बोलेंगे, जो ये प्राइम मेरिडियन से इस साइड वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड का जो एरिया है वेस्ट वाली साइड में इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। यानी कि इक्वेटर भी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हमने देखना कि एशिया कहाँ पे पड़ता है। देखो ये जो आप देख पा रहे होंगे, इधर मैं दोबारा से पेन चेंज कर देता हूँ कलर। ये जो एरिया देख रहे हैं आप 0 डिग्री लैटिट्यूड का, ये वाला, ठीक, आप देख रहे हो ना एशिया, मैंने कहा था ये येलो पार्ट में है, तो येलो पार्ट तो यहाँ तक भी आता है। ये वाला एरिया इंडोनेशिया का है, तो इंडोनेशिया एशिया में ही आता है। ठीक, और उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ठीक, ये हमारा एशिया का है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये नॉर्थ में पड़ रहा है या साउथ में पड़ रहा है? तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी कि एशिया कहाँ पे पड़ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी साइड पड़ रहा है? ईस्ट साइड में पड़ रहा है या वेस्ट साइड में? तो बिल्कुल ये यहाँ पे हमारा क्या था? ईस्ट साइड है ना, तो यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो एशिया है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मगर नॉर्थ में कौन सा? ईस्ट साइड या वेस्ट साइड? तो ईस्ट वाली साइड, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया लाई करता है। अब ये आप जो सोच रहे होंगे कि ये इंडोनेशिया तो थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका साउथ वाले हिस्से में आ जाता है ना, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 99% जो है एशिया का हिस्सा वो कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये इतना इग्नोरेबल हो जाता है। पहली चीज़ क्लियर होगी आपको। अब चलते हैं हम एशिया की कंट्रीज़ के बारे में समझते हैं। चलिए मैं आपको सीधा एशिया के मैप पे ले चलता हूँ। ये रहा हमारा एशिया। ये जितनी भी कंट्रियां हैं हाईलाइटेड, ये सारी की सारी एशिया की कंट्रियां हैं। अब एशिया के बारे में एक दो चीज़ें समझ लो। सबसे पहले पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज दोनों में एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 60% पॉपुलेशन खाली एशिया में है। वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन, लाइक अगर वर्ल्ड में 100 बंदे हैं ना, तो 60 बंदे सिर्फ एशिया में ही रिजाइड करते हैं। पहली चीज़। तो एरिया के हिसाब से अगर हम देखें, अगर खाली लैंड का हम बात करें, लैंड एरिया यानी कि पानी वाला एरिया हटा दें, खाली लैंड की बात करें, तो 30% जो है ना वो एरिया एशिया में होता है। ठीक, मैं क्या कह रहा कि पानी को हटा दो, सिर्फ लैंड वाला एरिया अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड का, उसका 30% हिस्सा खाली एशिया में है। और अगर लैंड प्लस वाटर यानी कि पानी, इन दोनों को जोड़ दे तो 8% कंट्रीब्यूशन है इन एशिया का। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या समझा रहा था अब तक। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो ये है कि देखो एशिया में कितनी कंट्रियां हैं, कहाँ कहाँ पे लाई करती है। ये सब समझने से पहले मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा हूँ कंट्री कंट्री, एक्चुअल में ये कौन है, कौन सी बॉडी है ऐसी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिकॉग्नाइज करे कि कोई कंट्री है तो क्यों है, या अपनी मर्जी से कोई कंट्री बन जाती है कि ठीक है मेरा मन हुआ अब मैं अलग हो जाता हूँ, मैं अलग से कंट्री बना देता हूँ। तो जी हाँ, उसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको हम बोलते हैं यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करती है। तो आप जानते हैं दुनिया में कितनी कंट्रियाँ हैं? जी आप सोच रहे होंगे 193। बिल्कुल आप सही भी हैं, प्लस में 2 कंट्रियाँ और भी हैं, तो टोटल 195 कंट्रियाँ हो गई। ठीक, तो ये 2 कंट्रियाँ कौन सी है, 193 कंट्रियाँ कौन सी है, इसको समझ लो। देखो हमारे पास जो 193 कंट्रियाँ हैं वो है हमारे पास परमानेंट मेंबर्स जो कि यूएनओ के हैं, और ये जो 2 कंट्रियाँ हैं ये हैं ऑब्जर्वर्स। कौन है? ऑब्जर्वर। ये कंट्री ना होके इनको हम स्टेट्स बोल देते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी इनको कंट्रियों का स्टेटस नहीं मिला है। अब मेंबर कंट्री कौन सी होती है और ऑब्जर्वर कंट्री कौन सी होती है, इन दोनों को मैं बाद में समझाऊंगा, तब तक अगर आप बने रहे। हम पहले एशिया की कंट्री के बात कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एशिया को समझेंगे। तो एशिया को समझने के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, लाइक नॉर्थ साइड, फिर सेंटर में, फिर साउथ, इधर ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये वाली साइड साउथ वेस्ट हो जाएगी। अगर हम एशिया को इस तरह से डिवाइड कर देंगे ना, तो आप जल्दी जल्दी समझ जाओगे कि कौन सी कंट्री एशिया के किस पार्ट में है, किस डायरेक्शन में है। क्लियर? लाइक आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं कोई, ये लोग अगर सिंगापुर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, है ना, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में कहाँ पे पड़ती है ये कंट्रियाँ, हमें पता तो हो कि किस डायरेक्शन में पड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एशिया है उसके नॉर्दर्न साइड में कौन सी कंट्रियाँ हैं, यानी कि नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो पहले हम फर्स्ट सेगमेंट किसका उठाया, नॉर्थ का। तो नॉर्थ में खाली रशिया है जो काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है कि नॉर्दर्न हिस्सा बना देता है एशिया का। अब रशिया की जो कंट्री है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक। रशिया का जो 60% एरिया है, एरिया यानी जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, ये एशिया में पड़ता है, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूरोप के कंटिनेंट में पड़ती है। इवन इसकी जो कैपिटल सिटी है यानी कि मॉस्को, वो भी कहाँ पे है, यूरोप में है, ठीक। इसके ऊपर एक विवाद है कि रशिया जो है वो यूरोपियन कंट्री है, ठीक, एशियन कंट्री नहीं मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो रशिया एशिया की ही कंट्री है। इनफैक्ट ये यूरोप में भी कंसीडर की जाती है क्योंकि ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। और साथ में रशिया एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है। कौन सी है, लार्जेस्ट कंट्री। आप जब भी देखोगे तो एशिया की लार्जेस्ट कंट्री में रशिया आएगा। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक टर्म मैंने बताई थी आपको, वो क्या होता है। देखो, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो होती है जो एक से ज़्यादा कंटिनेंट में फॉल करे। लाइक जैसे रशिया है वो यहाँ एशिया में भी फॉल कर रहा है और रशिया यूरोप में भी फॉल कर रहा है। तो ये दो कंटिनेंट में फॉल कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, यानी कि वो कंट्री जो दो कंटिनेंट में फॉल कर जाए, या 3-4 में भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक से ज़्यादा कंटिनेंट में हो रहा है देन इसको अपन ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री बोलेंगे। अब खाली रशिया ही है क्या, नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं। चलिए, रशिया के बारे में हमें समझ आ गया कि ये नॉर्थ एशिया में फॉल करता है और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब नॉर्थ वाली साइड हमारी होगी, नॉर्थ में कितनी कंट्रियां हैं, एक। चलिए, अब हम चलते हैं सेंटर पे। मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ। सेंट्रल एशिया में आ जाता है आपका कजाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान, ये तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है हमारा सेंट्रल एशिया, ठीक। ये जितने भी स्तान हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, क्या ये 5 हैं, बिल्कुल 5 हैं। तो ये जो स्थान एक्चुअल में वर्ड है ना, इसका मतलब पता क्या होता है, प्लेस, यानी कि जगह। ये जितने भी ये स्तान वाले 5 हैं, ये हमारा सेंट्रल एशिया बनाते हैं। एक बार फिर से दिला देता हूँ याद, कौन कौन से हैं वो 5। देखो, कजाकिस्तान 1, उसके बाद किर्गिस्तान 2, तजिकिस्तान 3, उज़्बेकिस्तान 4, तुर्कमेनिस्तान 5। ये 5 कंट्रियाँ क्या है हमारी सेंट्रल एशिया बनाती हैं, ठीक। टोटल कंट्रियाँ कितनी होगी, 6। एक हो गया रशिया जो नॉर्थ बना रही थी, सेंट्रल वाली हो गई ये 5, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उसके बाद तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। अब हम चलते हैं, नॉर्थ हो गया हमारा और सेंटर हो गया। अब हम चलते हैं ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में कितनी कंट्रियाँ हैं, ईस्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास मंगोलिया, ठीक, ये तो मालूम होगा आपको, चंगेज़ खान नाम याद आ रहा होगा, ये यहीं से आता था। दूसरे नंबर पे आ गया चाइना, तीसरे नंबर पे ये नॉर्थ कोरिया, चौथे नंबर पे ये साउथ कोरिया और 5वें नंबर पे जापान। क्या दोबारा से 5 कंट्रियाँ हो गई, जी हाँ बिल्कुल। जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी 5 हैं। सेंटर में कितनी थी, 5, एक आ गई नॉर्थ में। अब तक हमने 11 कंट्रियों के बारे में देख लिया जो कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही है, नॉर्थ में, सेंटर में और ईस्टर्न एशिया में। अब हम किस साइड चलते हैं, वेस्ट साइड में चल पड़ते हैं, ठीक है। वेस्ट साइड में मैं आपको बता देता हूँ, इस मैप से बेटर है मैं दूसरे मैप पे ले चलता हूँ आपको, ठीक, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ये रहा हमारा वेस्टर्न साइड की कंट्रियों का मैप, ठीक है। देखिए, ये अपना ईरान है यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया था, ये हो गया था, ठीक। इसको समझो, अब यहाँ पे ईरान में एक आ गया, दूसरे नंबर पे अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये जो ग्रीन कलर का है ये आर्मेनिया, ठीक। ये तुर्की का 2023 में नाम चेंज कर दिया है और अब इसका नाम है TURKI और Y के बाद इसको ई लगा दिया, बन गया इनका तुर्किया, हो गया नाम चेंज, ठीक है। 2023 में इसका नाम चेंज हो गया। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि नया नाम क्या है, समझ गए। पहले KEY था, अब इन्होंने KI के बाद ई को ऐड कर लिया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद तुर्की से हम नीचे आएंगे, ये एक आइलैंड सा दिख रहा है आपको, सिप्रस, ये यहाँ पे सीरिया, ठीक। सीरिया के बाद इस साइड थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, जूम करता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लीजिए, ठीक है। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन रख लेते हैं, नहीं ब्लू रखते हैं। ये रहा यहाँ पे पर्पल कलर में, ये फ़िलिस्तीन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक। ये इज़राइल जो है ना, ये फ़िलिस्तीन को कवर कर देता है, बट इसको हम बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, फ़िलिस्तीन कंट्री है या नहीं है ये बाद में देखेंगे, जो क्वेश्चन है ना उसको हम बाद में देखेंगे।
इसराइल के बाद नीचे आ जाएं तो ये जॉर्डन वाला, इस साइड देखेंगे नीचे सऊदी अरेबिया, ये यमन, इधर ओमान, ये वाला यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अपना दुबई, पता है ना, बुर्ज खलीफा, ठीक। और ये वाला, ये ब्लू कलर का कतर, यहाँ पे छोटा सा पिद्दू सा एक, ये क्या है, बहरीन। और इधर पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं कुवैत। चलिए, ये होगी हमारी किस साइड की कंट्रियाँ, वेस्ट साइड प्लस साउथ वेस्ट। अब वेस्ट और साउथ वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझा दूंगा, 2 मिनट दीजिए पहले मेरे को, एक बार इनको भी हम काउंट कर लेते ताकि और आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है। चलिए, हमने इधर कितनी कंट्रियाँ पढ़ी, देखो नंबर 1 पे यहाँ पे ईरान था 1, अजरबैजान 2, जॉर्जिया 3, यहाँ पे आर्मेनिया 4, तुर्की 5, सीरिया 6, सिप्रस 7, इराक 8, यहाँ पे लेबनान 9, फिलिस्तीन को साइड पे करो, इजराइल 10, जॉर्डन 11, सऊदी अरेबिया 12, यमन 13, ओमान 14, इधर यूएई 15, कतर 16, बहरीन 17 और कुवैत 18। यानी कि 18 कंट्रियाँ यहाँ से, हमने फिलिस्तीन को काउंट नहीं किया है, 18 ये कंट्रियाँ होगी। अब एक बार याद कर ले, हम रिकैप करते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था, रशिया की 1 थी, फिर 5 और पढ़ी हमने सेंट्रल एशिया की, 5 और पढ़ी हमने ईस्ट साइड एशिया की, और 18 ये हो गई, ठीक है। एक फिलिस्तीन को हमने अभी काउंट नहीं किया है, 5 5 10 और 11, 11 और 18 हो गया 29 प्लस फिलिस्तीन। ये हो गया हमारा वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब वेस्ट और साउथ वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ ये भी समझ लो, ये देखो बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, हमने जब इसको मार्क किया था ना सेंट्रल एशिया को, तो ये था ना एरिया, याद है ना, ये वाला एरिया, ठीक। इसको हमने सेंटर मार्क किया है। अगर ये सेंटर है तो ये वेस्ट बन जाएगा, तो ये वेस्ट थोड़ा ना रहेगा, ये साउथ वेस्ट बन जाएगा ना। जैसे ये वाला साउथ ईस्ट है, समझ गए, इस साइड ईस्ट, ये नॉर्थ। यू आर गेटिंग मी, मेरा कहने का मतलब है खाली वेस्ट में ही हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कुछ कंट्रियाँ जो नीचे है तो ये तो साउथ वेस्ट वाला एरिया है ना, समझ गए। इसीलिए मैं इसके लिए आपको बोल रहा था वेस्ट प्लस साउथ वेस्ट कंट्रियाँ। तो हमने नॉर्थ वाली कर ली, सेंटर वाली कर ली, ईस्ट साइड वाली कर ली, वेस्ट साइड वाली भी कर ली और साउथ वेस्ट वाली भी कर ली। रिकेप के लिए, एक कंट्री नॉर्थ में पड़ रही थी 5 सेंटर में, 5 ईस्ट साइड, और वेस्ट प्लस साउथ वेस्ट मिला के 18 प्लस फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को साथ लेके चल रहा हूँ, ये समझा दूंगा क्यों लेके चल रहा हूँ इसको। अब चलते हैं हम सेंट्रल एशिया में, ठीक है। सेंट्रल एशिया इधर ही समझा देता हूँ, नीचे वाले मैप की शायद ज़रूरत नहीं पड़े तो ज़्यादा ही बेटर है। ये देखिए, सेंटर वाले में इधर आ गया ये अफगानिस्तान का एरिया, ये इधर से मालदीव्स वगैरह, इधर से बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये लो खत्म हो गया। ये हमारा क्या है, सदर्न एशिया। मैंने शायद सेंट्रल बोल दिया था पीछे, सॉरी फॉर दैट। ये हमारा कौन सा है, सदर्न एशिया, ठीक है, साउथ एशिया जिसको हम बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, इंडिया 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7, मालदीव्स 8। 8 कंट्रियाँ हमारी कौन सी है, साउथ एशियन कंट्री। समझ गए, दोबारा से दिखा दूँ, देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2, इंडिया 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7 और मालदीव्स 8। मालदीव्स जो है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया की। सबसे लार्जेस्ट कौन सी थी, बड़ी कौन सी थी, वो थी रशिया, ठीक। अब तक हमने कितनी कर ली थी, 8 ये हो गई, ठीक। और वहाँ पे हमने देखी थी 1 नॉर्थ वाली, 5 सेंटर वाली, 5 ईस्ट साइड वाली, और 18 प्लस 1 उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई अब तक की कंट्री। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट की तरफ जाने के लिए हम उसी साउथ ईस्ट के मैप पे ले चलते हैं आपको, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये रहा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। फिर फ्यूचर में कहीं दिक्कत तो नहीं ना आएगी एटलीस्ट। इसके लिए रेड ले लेते रेड कोई। देखो, अब साउथ ईस्ट वाली लास्ट वाली पार्ट बचा है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आता है म्यांमार, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा साउथ ईस्ट में आता है। तो 1 म्यांमार, दूसरे नंबर पे इससे आगे आएंगे थाईलैंड 2, लाओस 3, उसके बाद ये वाला दिख रहा होगा जो पार्ट, ये वियतनाम 4, उसके बाद कंबोडिया 5, इधर आके देखोगे मलेशिया 6, मलेशिया के इस टिप पे आ गया सिंगापुर 7, यहाँ पे ये पूरा मलेशिया, ये इधर दिख रहा होगा, ये जूम कर देता हूँ, ये जो आपको दोबारा से एक दिख रहा होगा, ये वाली है कंट्री ब्रुनेई, इसको बोलते हैं ब्रुनेई। ये होगी 8, फिलीपींस 9, उसके बाद ये आ गया हमारे पास इंडोनेशिया 10, और यहाँ पे आ गया ईस्ट तिमोर, ये येलोइश कलर का, ये हो गई 11 कंट्रियाँ, ठीक है। देखो अब पूरा अच्छे से समझ लो। एक चीज़ और देख लो, इंडोनेशिया कौन सी है कंट्री, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इसी इंडोनेशिया के कंट्री में है। और ये इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है एशिया का जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल है,
किसके साथ, क्योंकि इसका यही एक्सटेंशन इधर तक रहता है। ये आप पापुआ न्यू गिनिया देख रहे होंगे ना, ये ओशेनिया का पार्ट है। ओशेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया प्लस में जो न्यूजीलैंड का हिस्सा है उनको मिला के ओशेनिया बन जाता है। तो ये पापुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट में कंसीडर किया जाता है। अब इसके साथ टच कौन हो रहा है, ये इंडोनेशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, अगेन ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। इससे पहले हमने कौन सी देखी थी, ट्रांसकॉन्टिनेंटल, रशिया, राइट। यहाँ तक होगी। हमने इसमें कितनी कंट्रियाँ देखी, हमने 11 कंट्रियाँ। कितनी कंट्रियाँ, 11। अब ओवरऑल काउंट कर लें कितनी है, ठीक है। चलिए ऊपर वाले मैप पे ले चलता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये देखो भाई, सबसे नॉर्थ में हमने कौन सी देखी थी, नॉर्थ में रशिया यानी कि 1, फिर हमने देखी 5 जो कि सेंट्रल में है, फिर हमने देखी 5 जो कि ईस्टर्न में है, फिर हमने देखी थी 18 प्लस में 1 फिलिस्तीन बाद में। फिलिस्तीन को क्यों घसीट रहा हूँ बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। 18 के बाद उसके बाद हमने क्या देखा, सेंट्रल के बाद साउथ एशिया। साउथ एशिया में 8 थी जिसमें इंडिया आता है। फिर हमने साउथ ईस्ट वाली देखी, होगी 11, ठीक है। अब ये कितनी होगी, 18 1 19, 19 और 11 होगी 30, 30 और 8 38, 38 और 10 48, 48 कंट्रियाँ हमारे पास हो गई हैं, प्लस में 1 फिलिस्तीन। अभी एक और चीज़ आपको समझानी है, ये समझ लो। इधर ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रियाँ हैं और साथ में एक और चीज़ समझा दूंगा, बस खत्म होने वाला है, बस थोड़ी देर और लगेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इजराइल में, यहाँ पे इजराइल में ना, इजराइल के पास अगर आप देखोगे, यहाँ पे इजिप्ट का एक बाउंड्री का एक्सटेंशन है, ठीक है। उसका एक पेनिनसुला है इस साइड जो एशिया में फॉल करता है, उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। इसको भी कभी कभार हम एशिया में कंसीडर कर देते हैं, इजिप्ट कंट्री को, जो कि अफ्रीका के कंटिनेंट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो एक और हो गया विवाद वाला, फिलिस्तीन तो था ही था, इजिप्ट का भी आ गया। और कौन सी हमारे पास ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रियाँ हैं, तो ये ले, तुर्की, ये किसके साथ है, इस साइड यूरोप के साथ बनाती है, ठीक, तुर्की हो गया। इससे ऊपर थोड़ा जाऊंगा तो ये जॉर्जिया, जॉर्जिया भी हो गया। ऊपर थोड़ा जाऊंगा अजरबैजान। इससे ऊपर अगर थोड़ा जाएंगे हम तो कजाकिस्तान, और ऊपर रशिया। इस साइड ईस्ट जो था हमारा, ईस्ट साइड में तो कोई नहीं है, साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया, और नीचे अफ्रीका के साथ इजिप्ट। बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रियां ऐसी है जो हमारी कौन सी है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रियां हैं। टॉप पे रशिया, उसके नीचे आता है कजाकिस्तान जो यूरोप के साथ बना रहा है, फिर उसके साथ में आ जाता है हमारे पास अजरबैजान, फिर उसके बाद आता है जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आ जाता है तुर्की, तुर्की ये यहाँ तक हमारा किसके साथ बन रहा था, यूरोप के साथ बॉर्डर। अब हम इजिप्ट के साथ देखेंगे, यानी कि जो इजिप्ट किस कंटिनेंट में है, अफ्रीका के, तो अफ्रीका के साथ इजिप्ट वाला यानी कौन सा बना रहा था, सिनाई पेनिनसुला ना, वो एशिया के अंदर आता है, तो इसीलिए हम इजिप्ट को भी एक कंसीडर कर देते हैं। और साउथ ईस्ट में हमने देखा था जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहा था वो था इंडोनेशिया। तो ये हो गया ओवरऑल सारी की सारी कंट्रियां। टोटल कंट्री कितनी हो जाएगी, 48 तो है ही है, प्लस में इजिप्ट, प्लस में फिलिस्तीन। अब ये फिलिस्तीन को इतना मैंने घसीटा है, अब इसको एक बार समझ लो ये है क्या इसका मसला। हम एशिया के मैप पे चल के देखते हैं। ये रहा हमारा एशिया का मैप, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो टोटल कंट्रियां हैं वर्ल्ड में, कितनी कंट्रियां हैं टोटल, 193 कंट्रियां हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। एक होती है मेंबर कंट्री, यार कलर चेंज करना पड़ेगा, एक होती है मेंबर कंट्री और एक होता है ऑब्जर्वर कंट्री। देखो मेंबर कंट्री कौन सी होती है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक, वो मेंबर कंट्री कहलाएगी। और उसके पास 2 हक होते हैं। सपोज करो वहाँ पे कोई मीटिंग हुई है, कोई डिसीजन लिया गया है, तो उसके खिलाफ अगर ऑब्जेक्शन है ना किसी को, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, उधर वोट कर सकते हैं। तो ये कंट्रियाँ सिर्फ मेंबर कंट्रियां हैं जो ये 2 हक पा सकते हैं। दूसरी साइड जो ऑब्जर्वर होते हैं, इन कंट्रियों को सिर्फ वहाँ पे अटेंड तो कर सकते हैं, बट ना तो ये वोट कर सकते हैं और ना ही ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं उनके डिसीजन पे। और इन कंट्रियों को जनरली स्टेट्स बोला जाता है। और हमारे पास ऐसी 2 कंट्रियां हैं। कितनी कंट्रियां हैं, 2 कंट्रियां। कौन कौन सी कंट्रियां वो, एक हमारे पास है वेटिकन सिटी जो सबसे छोटी सिटी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा है फिलिस्तीन। ये कब कब बने, देखो वेटिकन सिटी जो है ना, ये 1964 में ऑब्जर्वर बनी थी, और जो फिलिस्तीन है ये 2012 में ऑब्जर्वर कंट्री बनी है। ये 2 ही हैं जो हमारे पास ऑब्जर्वर कंट्री है। इसीलिए जब बात आती है ना कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रियां हैं, तो 193 प्लस में 2 दैट इज 195 कंट्रीज। 193 क्या है, ये परमानेंट मेंबर है यूएनओ के, यानी कि ये रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। कंट्री रिकॉग्नाइज होगी, उसका कोई स्टेटस देने वाला होगा तभी तो कंट्री होगी ना। इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी तो होनी चाहिए, वरना अंडमान निकोबार जैसे इंडिया का बहुत नीचे साउथ में, तो थोड़ा और नीचे चल के ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बन जाए, या फिर वो खुद का ही एक बोले कि मैं अलग कंट्री हूँ, तो ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए स्टेटस दिया जाता है, और वो स्टेटस कौन देगा, वो देगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ये जैसे है ना हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बॉडी है, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, वो उसको स्टेटस देगी, तब जाके हम किसी कंट्री को कंट्री बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया मेंबर कंट्रियां, 2 हो गए ऑब्जर्वर और मेंबर कंट्रियों के बीच का फर्क बता दिया। ये फ्यूचर में बन सकती हैं,
ठीक है, ये भी फ्यूचर में हमारे पास मेंबर बन सकते हैं, बट फिलहाल अभी नहीं है। तो यूएनओ कब बना था? 1945 में। कब बना था? 1945 में, 24 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ तक इतना, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार लास्ट में क्विक रिकेप में दे देता हूँ जल्दी जल्दी में। अब आपका एक जो नया फ्रेमवर्क बना है, 1+1 हो गया नॉर्थ, फिर 5 हमने देखा था सेंट्रल, फिर 5 हमने देखा ईस्टर्न साइड, फिर हमने 18 देखी वेस्ट और साउथ वेस्ट, फिर हमने 8 देखी साउथ एशिया, फिर हमने 11 देखी साउथ ईस्ट एशिया की। अब इसमें हमने क्या किया, अगर हम इसको 18 वाला जो है ना हमारा वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसमें इजिप्ट और फिलिस्तीन, ये 2 कंट्रियाँ, इजिप्ट को अगर आप कंसीडर कर दोगे तो अलग बात है, बट फिलिस्तीन को अभी हम कंसीडर नहीं करते हैं। चलो, लेकिन हमारे पास है तो लगाना पड़ेगा ना, इसका भी नाम लाना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल कितनी कंट्रियाँ होगी? 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 10 30, 30 और 18 48, 48 कंट्रियाँ हो गई है। अगर आप इजिप्ट को कंसीडर कर देंगे तो 49 हो जाएगी, अगर फिलिस्तीन को भी कर देंगे तो 50। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 48 मानो, 49 मानो या फिर 50। 50 तो नहीं हो सकता क्योंकि फिलिस्तीन अभी कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है उसको, तो 49 ही है फिलहाल, बट आपकी चॉइस है। तो चलिए, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, जैसे वाटर बॉडीज है, स्विस कैनाल है, मेडिटेरियन सी है, ऊपर आप चले जाओगे तो ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, इस साइड अगर एशिया और जो नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री बनाती है, रशिया और अलास्का खास करके, तो उसके बीच में भी है। तो बड़ी सारी चीज़ें अभी देखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।